PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक आम हार्मोनल समस्याएं हैं जो महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, वजन बढ़ना, चेहरे पर बाल और पिंपल्स जैसी परेशानी पैदा करती हैं। इस स्थिति में सही खान पान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर भोजन पर ध्यान न दिया जाए या खान पान पर ध्यान न दिया जाए तो लक्षण और भी गंभीर हो सकते हैं। हमारे पास लगातार ऑफिस जाने वाली महिलाओं के, कॉलेज जाने वाली स्टूडेंट्स के, सभी के मैसेज आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं। वो पूछ रही हैं कि हम क्या करें, कैसे खुद को फिट रखें, हमें ये परेशानी ना हो, क्योंकि गायनोकोलॉजिस्ट हमेशा इस बात को बताती हैं कि इससे डायबिटीज़ और हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सीनियर कंसल्टेंट हिमिका चावला से उन्होंने हमें बताया कि खान पान का बहुत ज़्यादा असर महिलाओं पर या हर किसी पर पड़ता ही है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि हमें क्या खाना चाहिए। डाइट में अधिकतर जो है ये बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस और मोटापे के साथ एसोसिएटेड होती है। तो खाने पीने में ऐसी डाइट जिसमें कि शुगर एकदम से रिलीज़ होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, जो कि प्रोसेस फूड्स हैं, हमारे बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, चिप्स हैं, जितने हमारे पैकेज्ड फूड्स हैं जिनसे कि शुगर एकदम से रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसे फूड्स जो हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़राब करते हैं, वर्सन करते हैं और इससे PCOD डेवलप हो सकता है। तो खाने में जो है अधिक मीठे पदार्थ जैसे कि शुगरी बेवरेजेस या फिर जो है मिठाइयाँ, डेजर्ट्स, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना और जो है आपकी डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट या मैदे से बनी चीज़ें जिसमें कि हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर की मात्रा बहुत कम है और उनसे बनी जंक फूड और चिप्स, नमकीन, मठरी, इस प्रकार की पिज़्ज़ा, पास्ता, इस प्रकार की चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना और जो है आपका फ्राइड या तली भुनी चीज़ें जो हैं जिनसे कि नॉट ओनली इनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है बट इनमें डीप फ्राइड जो फूड्स होते हैं इनसे बॉडी के अंदर एक इन्फ्लेमेशन की स्थिति भी पैदा होती है जो कि मोटापे को भी बढ़ाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ाती है। तो कुल मिला के इन तीन चीज़ों को अपनी डाइट में हमें कंट्रोल करना है, यानी कि हमें अधिक मीठी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि नेचुरल मिठास लें यानी कि फ्रूट से या ड्राई फ्रूट से और उसको भी रेगुलेटेड मात्रा में लें। दूसरी चीज़ हमें फ्राइड चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, स्पेशली डीप फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं। फैट्स जो हैं वो हेल्दी हों, जैसे कि नट्स हो गए आपके हेल्दी, आपके अनरिफाइंड ऑयल्स हो गए, घी हो गए, उसको भी जो है एक रेगुलेटेड मात्रा में यानी कि 30-40 ml प्रतिदिन के हिसाब से। और तीसरा, जितना हमारा मैदे वाली चीज़ें हैं स्पेशली जो हाई कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें प्रोटीन या फाइबर की मात्रा अधिक नहीं है, उनका इस्तेमाल हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि मल्टीग्रेन आटा से बनी चीज़ें, ओट्स हो गए, सीरियल्स जैसे कि दलिया जो कि हाई फाइबर हैं, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, मिलेट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। इसके अलावा हम फाइबर अपना जो है वेजिटेबल से ले सकते हैं, यानी कि सब्जियों से। तो सब्जियों की मात्रा अपनी डाइट में भरपूर रखें, पकी हुई सब्जियां एज वेल एज सैलड्स, और रेगुलरली 4 से 5 सर्विंग सब्जी की अपने पूरे दिन में इंक्लूड करें। प्रोटीन की मात्रा को भी डाइट में अच्छी तरीके से रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, उससे शुगर एकदम से रिलीज नहीं होता, इंसुलिन के स्पाइक्स नहीं होते और इंसुलिन रेजिस्टेंस को हैंडल करने में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्रोटीन हमारा दालें, छोले, राजमा और दूध से बनी चीज़ें, नट्स, सीड्स और डेयरी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स लाइक एग और नॉनवेज में भी होता है, तो उसको भी हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें करने के साथ डाइट में हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है PCOD के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। सो आधे से पौने घंटे का व्यायाम, कोई भी ऐसा व्यायाम, भले ही वो ब्रिस्क वॉकिंग हो या एरोबिक एक्सरसाइज हो, जिसमें कि थोड़ा पसीना निकले, थोड़ी हल्की दिल की धड़कन तेज़ हो, इतना लेवल का वर्कआउट होना चाहिए और उसको नियमित रूप से रोज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हफ्ते में 5 से 6 दिन 30 से 35 मिनट 45 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें। PCOD को बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, साइकिल्स को बेटर रेगुलराइज कर पाएंगे
और इसी तरीके से डाइट और एक्सरसाइज के अलावा जैसे मैंने मेंशन किया कि टाइम पे ना सोना और स्ट्रेस लेवल्स अधिक होने से भी पीसीओडी पे दुष्प्रभाव पड़ता है। तो रात को टाइम से सोना और 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना, रात को 10-11 बजे तक सो जाना और स्ट्रेस लेवल्स को बेटर मैनेज करना, भले ही वो मेडिटेशन टेक्निक्स या रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए हो, ये 4-5 चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम पीसीओडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। पीसीओडी में कुछ दवाइयाँ भी हैं जो हम देते हैं इन एडिशन टू डाइट, एक्सरसाइज और एक अच्छे लाइफस्टाइल से, और ये सभी चीज़ें करके आप अपने पीसीओडी को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगी और फिर आपको इस तरह के सवाल नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात, एक्सरसाइज हर बीमारी से बचने का इलाज है, तो वो ज़रूर करें। और ऐसी ही कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवाल डॉक्टर से ज़रूर पूछ के आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आइए, फटाफट अपने सवाल हमें दीजिए और देखते रहिए द हेल्थ साइट।